जय हिंद एवरीवन। सो एसएससी सीपीयू का फिजिकल का पहला दिन कंप्लीट हो चुका है। सो क्या रहा पहले दिन में और कैसे क्या वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें अरेंज करी हुई थी। और मेरे जैसे कि मेरे दोस्त वहाँ पे अभी फिजिकल दे रहे हैं, तो मेरे को उनसे अभी मेरी बहुत डिटेल में बातें हुई हैं। और मेरा दोस्त भी अभी फेल हो गया। उसका क्या रीजन था वो फेल होने का, क्योंकि उसकी टाइमिंग यहाँ पे हमेशा से आ रही थी, तो वो कैसे फेल हुआ तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मैं अभी सीआरपी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, और उससे पहले मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी था। मैं टर्मिनेट हो गया था, वो दूसरी कहानी है, आप देख सकते हैं जाके। सो बात करेंगे सारी चीजों के बारे में। सो दोस्तों एज यूजुअल उसमें जो टाइमिंग लिखा था, रिपोर्टिंग टाइमिंग, उससे पहले आपको पहुंचना था। एडमिट कार्ड और अपने फोटो वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट थे वो लेके आप पहुंचे। उसके बाद वहां पे आपका लाइन लगी थी। फिर सारी चीजें होने के बाद, सब लोग आने के बाद वहां पे फिर बायोमेट्रिक के लिए सबको भेज दिया। उसके बाद सबको चेस नंबर दे दिए इंडिविजुअल। सबको चेस नंबर मिलने के बाद सबको रनिंग के लिए बेच बना दिए, 30-30 के बेच बना दिए। तो पिछली बार जब मैं फिजिकल देने गया था सीपीयू का, तो 24-24 के बेच थे उस टाइम पे। इस बार 30-30 के बेच है। तो इस बार टोटल जो रिपोर्टिंग थी सीआई से भोपाल के अंदर वो लगभग 200 थी, और जिसमें से लगभग 100 बंदे कुछ पास हुए हैं फिजिकल में। सो बाकी लोग आउट हुए हैं, कुछ रनिंग में आउट हुए हैं, कुछ लॉन्ग हाई जंप में आउट हो गए हैं। बाकी सारे इवेंट तो ऑलमोस्ट सब लोग कर ही लेते हैं। सो आप लोगों को चेस नंबर मिल गया। उसके बाद 30-30 का ग्रुप बना दिया और चेस नंबर के 22 सबको वहां पे खड़ा कर दिया। उसके बाद पूरा टाइम वहां पे लिया और सब लोग तैयार हो गए। उसके बाद आपको रनिंग के लिए सारी चीजें अरेंज हो गई थी। वहां पे कैमरा वगैरह लगाते हैं सब कुछ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग होती है, सारी चीजें रिकॉर्डिंग होती है, और क्योंकि उनको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और सब कुछ ब्रीफ करने के बाद वहां पे एक स्टॉप वॉच होती है, वो सबको बता देते हैं ये कैमरा लगा हुआ है, ये स्टॉप वॉच है, ये घड़ी है, ये लाइन है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा आपको 6.5 मिनट से पहले, और सारी चीजें वो बता देते हैं। उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। सो फिर वहां पे रनिंग चालू हो गई 30-30 बंदों की। तो फिर वहां पे रनिंग करने के बाद वहां पे जैसे कि कोई मतलब 6 मिनट 31 सेकंड में आ रहा है तो भी वो बाहर है, उसको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि वहां पे कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है। वो 1 सेकंड का कंसेशन भी वहां पे मुश्किल हो जाता है। बाकी वो ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितना बाकी आपकी किस्मत भी है वो। तो आप ये ना सोचिए कि यार मेरा 5 सेकंड ऊपर जाऊंगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा, ये गलतफहमी मत रखना अपने दिमाग के अंदर। आपको 6:30 के अंदर आना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। और उसके बाद जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट होगी तो उसके तुरंत बाद 5 या 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद आप 100 मीटर की स्पिन पे चले जाओगे। 100 मीटर स्पिन मारने के बाद आपको ले जाएंगे वो आपका लॉन्ग जंप के लिए। जैसे ही आपका लॉन्ग जंप में आपके 3 राउंड मिलने वाले हैं, तो पहला राउंड में अगर आपका क्लियर नहीं होता तो दूसरा चांस मिलेगा, दूसरे चांस में क्लियर नहीं होता तीसरा चांस मिलेगा, बाकी तीसरे चांस में क्लियर नहीं हो तो आप आउट हो जाओगे। लेकिन मेरे को जहां तक मालूम सब लोग लॉन्ग जंप में कोई भी आउट नहीं होता है, अगर जिसको कोई मेजर कोई प्रॉब्लम ना हो या बाकी कुछ ऐसा कि जिसके कारण वो आउट हो। क्योंकि मेरा भी यार 2 बार मैंने फिजिकल दिया हुआ है। दिल्ली पुलिस के टाइम में मेरा 16 फीट लॉन्ग जंप आया हुआ था, और सीपीयू के टाइम में मेरी काफी अच्छा लॉन्ग जंप था। तो लॉन्ग जंप कोई बड़ा इवेंट, बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है जिसमें आउट हो लोग। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे ही लॉन्ग जंप जिसका क्वालिफाई होता है उनको लेके जाते हैं हाई जंप के लिए। सो हाई जंप पे यार वही वहां पे पोल लगा रहता है, प्लास्टिक का पोल रहता है, और वो पूरा दोनों साइड से लगा रहता है, एंगल में टंगा होता है। सो वहां पे लकड़ी मकड़ी नहीं होती, रस्सी मस्सी नहीं होती है। और उसके बाद वहां पे रेत पड़ी रहती है सामने, तो आपको जंप करके क्रॉस करना पड़ता है उसको। 3.9 इंच का जो होता है पोल। सो जिसका भी हाई जंप क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद उसको बुला लिया था गोला फेंक के लिए। सो जो मैक्सिमम लोग जो आउट होते हैं वो रनिंग में आउट होते हैं और हाई जंप में आउट होता है, क्योंकि हाई जंप थोड़ा एक टेक्निकल चीज हो जाती है, क्योंकि उसको कैची के फॉर्म में आपको क्रॉस करना पड़ता है। क्रॉस में आप जाके आपको वो कूदना पड़ता है, तब जाके आप कहीं ना कहीं बेहतर जंप कर पाते हो। नहीं तो लोग बाग सीधे कूदते हैं तो कहीं ना कहीं वो पोल गिर जाता है, क्योंकि पोल गिरा मतलब आपका नंबर चांस गया। तो अगर आपका पहली बार में पोल गिर जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको काम रहना है, और अपनी जो भी आपने ट्रेनिंग करी, जो भी आपने प्रैक्टिस करी है उसके ऊपर बिलीव रखना है। आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा दूसरे चांस में। अगर दूसरा भी बाय मिस्टेक आपका पोल क्लियर नहीं होता है तो आपको डीप ब्रेथ लो, अपने आप को रिफ्रेश करो, माइंडसेट बनाओ कि हाँ मैं इस बार कर जाऊंगा, और फिर आराम से कर जाओगे। अगर आप बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हो तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है लास्ट टाइम भी मेरे साथ में मेरा दोस्त था जिसने रनिंग क्वालिफाई कर लिया, 100 मीटर लगा लिया, लॉन्ग जंप लगा लिया, लेकिन वो हाई जंप के तीसरे राउंड में भी डिस्क्वालीफाई हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था वो। सो आपको नर्वस नहीं होना, आपका एक दो फाउल हो जाता है क्योंकि तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी फाउल हुआ था। मैं बड़ा कामली मैंने दूसरे राउंड में कर लिया था हाई जंप लास्ट टाइम। उसके बाद आपका गोला फेक होगा। गोला फेक वन ऑफ द मोस्ट इजी इवेंट है सीपीओ फिजिकल की हम बात करें तो। जैसे ही आपका सारे चीज हो जाएंगे तो जितने लोग क्वालिफाई हुए, जितने डिस्क्वालीफाई हुए, डिस्क्वालीफाई को अलग कर देंगे, क्वालिफाई को अलग कर देंगे। उसके बाद जितने भी लोग क्वालिफाई हुए उनकी एंट्री अलग हो जाएगी, और उसके बाद जो क्वालिफाई हुए उनका हाइट चेस्ट मेजरमेंट के लिए भेज दिया जाएगा।
और फिर उसके बाद उनका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगा। यार बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं सर हमारी हाइट 169 कुछ है तो हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। तो यार इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वहां पे जो आपकी हाइट वेट मेजर करते हैं, चेस्ट मेजर करते हैं, वो सब लोग कांस्टेबल हेड कांस्टेबल होते हैं, तो वो नहीं चाहते किसी को भी छोटी छोटी चीज में बाहर करे। तो वो यार अपने मतलब वहां पे अगर किसी का माइनस अभी वो हो रहा है तो वो हो जाता है, मैक्सिमम टाइम पास हो जाता है। इसमें आपका अगर बहुत माइनस ही अगर हाइट की कमी है तो आपका हो जाएगा क्लियर। अगर किसी का यार 3 सेंटीमीटर कम है, 4 सेंटीमीटर कम है, तो भाई उसमें कुछ नहीं होगा, आपको पहले ये सारी चीज देख के जाने पड़ेगी। वहां के जिसका एक आध बहुत माइनस सा पॉइंट अगर बन रहा है, वहां पे पॉइंट में कुछ बन रहा है, तो वो आपको क्वालिफाई हो जाएगा। चेस्ट में भी वहां पे आप पुशअप मुशअप लगवा के वो कोशिश करते कि कोई बंदा बाहर ना हो, क्योंकि इतनी मेहनत से अपने एग्जाम क्वालिफाई करा, फिजिकल क्वालिफाई करा, और वो नहीं चाहते कि आपको चेस्ट और हाइट मेजरमेंट में बाहर करे। लेकिन अब किसी की चेस्ट ही 75 है तो वहां पे वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपका सारी प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद वो आपको एक फिजिकल क्वालिफाई का सर्टिफिकेट देंगे जिसमें सारे इवेंट लिखे रहते हैं। 1600 मीटर क्वालिफाई, 100 मीटर क्वालिफाई, हाई जंप क्वालिफाई, लॉन्ग जंप क्वालिफाई, गोला फेंक क्वालिफाई, वो सारा क्वालिफाई वाला साइन रहेंगे और जिसमें कमांडेंट के साइन रहेंगे। उसके बाद सुबह आपको 6 बजे बुलाया और शाम को 5 साढ़े 4 बजे तक सारे इवेंट कंप्लीट हो गए और उसके बाद आपको छोड़ दिया गया और बाकी लोग घर आ गए थे। लास्ट टाइम हम लोग का थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि हम लोग रात को 1-2 बज गए थे आते जाते, लेकिन इस बार उनका 5 साढ़े 5 बजे तक सबको फ्री कर दिया। ग्राउंड में ऐसा था, वहां पे रोड पर रनिंग हुई थी CISF के, बाकी हर जगह ग्राउंड होते हैं तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यार, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, दिन भर पूरा शेड्यूल टाइट रहता है ट्रेनिंग के टाइम पे। अभी बस मैं रात में लाइट में ये वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं आएगी, तो थोड़ा इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, जय हिंद। बाकी जो भी अभी क्वेरी रहे, जो भी डाउट रहे, आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।